ठीक है, तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन द वर्क ऑफ ईच अदर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि ये जो तीनों हैं ये किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, मीन्स नो वन of these organs exercise unlimited power। ठीक है, कोई भी अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं करता, मीन्स एवरीवन डूइंग देयर ओन वर्क, कोई किसी में ना तो इंटरफेयर कर रहा है ना अनलिमिटेड पावर है। अनलिमिटेड पावर मीन्स कि लेजिस्लेचर जो है इसके पास कौन सी पावर है, ओनली टू मेक द लॉज। ओके, एग्जीक्यूटिव के पास कौन सी पावर है, टू एग्जीक्यूट इट, उस लॉ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, प्रॉपरली फॉर्म करना। जुडिशरी के पास पावर है कि इन लॉज को लोगों के ऊपर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर देना, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हर एक ऑर्गन अपनी अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन द वर्क ऑफ ईच अदर, लेकिन दे आर चेकिंग द पावर्स ऑफ ईच अदर, कि जो ऑर्गन्स हैं दे आर डूइंग देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या चेक करेंगे कि ये जो पावर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हैं देन दे कैन इंटरफेयर, दे कैन कैंसिल द लॉ, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है ये चेक्स एंड बैलेंस की भी एक बहुत बड़ी, आपस में एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस करते हैं कि एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या एक और पॉइंट मिल गया, each organ checks the other। ठीक है, so this arrangement is known as checks एंड बैलेंस। ठीक है, यानी ये जो पावर शेयरिंग है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ये कौन सी पावर शेयरिंग है, चेक्स एंड बैलेंस की पावर शेयरिंग है। कैसे बताया ना आपको, ये जो वर्क कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के वर्क को, जब ये अपना वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के वर्क को ये चेक कर लेते हैं। इंटरफेयर करके चेक नहीं करेगी, लाओ अपना काम दो हम चेक करेंगे, नो। लेजिस्लेचर जब लॉ बना रही है तो एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करते समय चेक कर रही है कि एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जब जुडिशरी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है देन अगेन इट चेक द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि जो काम होकर के आया है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने जीएसटी का एग्जाम्पल देखा, ठीक है, कि जिसमें क्या हो रहा है, एवरी स्टेप इज चेक्ड बाय ईच अदर। जब जुडिशरी इम्प्लीमेंट कर रही है तो लोग फिर कैसे रिएक्ट करें, ये रिएक्शन कहाँ आएगा, लेजिस्लेचर के पास आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम रिएक्शन के बारे में हम आगे नेक्स्ट लेवल पर जो फॉर्म्स है उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गन एक दूसरे की पावर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा, क्योंकि सबके पास लिमिटेड पावर है, उससे ज़्यादा पावर है ही नहीं, तो वो कहीं भी किसी के काम में ना तो इंटरफेयर कर सकते हैं ना ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं। तो अगर बच्चे आपके क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो भी यही है। अगर चेक्स एंड बैलेंस करके क्वेश्चन आता है तो भी यही है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के हमारे पास 3 नाम आ गए, एक तो आ गया डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक आ गया चेक्स एंड बैलेंस। अंडरस्टूड, इतना समझ में आया। फिर आगे हम देखते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग कैसी थी, आप इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं
वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है? क्या है वर्टिकल? कैसे होता है वर्टिकल? ठीक है, वर्टिकल किस तरीके से है? ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, कैसे भी मान लीजिए। तो जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है, हॉरिजॉन्टल तो क्या थी? इट वाज ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। वर्टिकल क्या है? इट्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पावर शेयरिंग हो रही है इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अमंग different levels of the government such as central government, state government and local government। ठीक है, ये तीन तरह की गवर्नमेंट इंडिया में है। ज़रूरी नहीं कि जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो वो सब जगह एक जैसे हों, कहीं पर लेवल ऑफ गवर्नमेंट अलग भी हो सकते हैं। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट था वो नहीं था। कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज अ सोशल ग्रुप। ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ग्रुप था, दैट वॉज अ सोशल ग्रुप। तो बेल्जियम में कौन से थे? 2 ही फॉर्म्स थे। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया में 3 लेवल्स है, सेंट्रल भी है, स्टेट भी है एंड लोकल गवर्नमेंट भी है। अब हम इंडिया के रेफरेंस में देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जो कि पूरी कंट्री के लिए वर्क करती है। ठीक है, लाइक इन इंडिया जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी पार्टी की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर। तो वो क्या कर रहे हैं? वो पूरी कंट्री को टेक केयर कर रहे हैं, पूरी कंट्री के लिए डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी डिसीज़न ले रहे हैं। ठीक है, वहीं पर ही हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है दैट इज़ स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में हम राजस्थान की ही बात कर लेते हैं। राजस्थान में अभी प्रेजेंटली किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस की, है ना। कांग्रेस में हमारे कौन है अभी? सीएम, चीफ मिनिस्टर, दैट इज़ मिस्टर अशोक गहलोत। ठीक है, तो दोनों तरफ अलग अलग है, इधर बीजेपी की गवर्नमेंट है और इधर किसकी है? कांग्रेस की है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग ही हो, हमेशा ऑपोजिट हो, सेम भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में सेम बीजेपी की है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, मिस्टर नरेंद्र मोदी की। तो दोनों जगह सेम पार्टी की गवर्नमेंट है। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी, वो भी बीजेपी से अलग है। तो ये हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरी कंट्री के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, लेकिन स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट वेरी कर सकती है। लेकिन दोनों के पास अपने अपने वर्क होते हैं, उस वर्क के अकॉर्डिंग दे आर डूइंग द वर्क फॉर द कंट्री। फिर एक होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट भी काफ़ी बड़े हैं इंडिया में, इंडिया एक बिग कंट्री है, तो स्टेट काफ़ी बड़े हैं। काफ़ी बड़े स्टेट होने की वजह से क्या हो रहा है कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए एक और गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी है, लोकल गवर्नमेंट, दैट इज़ पंचायती राज, या हम कैसे हमारा नगर निगम है, म्यूनिसिपैलिटी है। ठीक है, आपने इसके ब्रॉड कैटेगरीज पहले पढ़ी होगी, अर्बन लेवल पर अलग है और रूरल लेवल पर अलग है। ठीक है, अर्बन लेवल पर अगर आप आ जाएँ तो नगर निगम है, यूआईटी है। अगर रूरल लेवल पर आ जाएं तो रूरल लेवल पर क्या है? दैट इज़ पंचायती राज है ना। तो ग्रास रूट लेवल से काम हो सके, इसके लिए लोकल गवर्नमेंट। तो इट्स डिपेंड ऑन द कंट्री कि वो कितने लेवल रखें, वो 2 लेवल रखें या 3 लेवल रखें। पावर शेयरिंग है तो 2 लेवल तो रखने ही पड़ेंगे, एक सिंगल लेवल नहीं चलेगा। ठीक है, तो कम से कम 2 लेवल तो होंगे ही, कहीं कहीं 3 लेवल भी हैं। जैसे इंडिया के अंदर कितने लेवल्स हैं? दे आर 3 लेवल्स। ठीक है, तो ये जो है इंटायर कंट्री के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट्स अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री is called
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इनमें से एक फॉर्म कौन सी है, दैट इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि फेडरल क्या है। ठीक है, फेडरल का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो 2 या मोर लेवल पर डिवाइड होगी, एक सिंगल लेवल पर डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर एक जनरल गवर्नमेंट हो जाएगी फॉर द एंटायर कंट्री। ठीक है, लेकिन क्या होगी, दैट इज़ फेडरल। फेडरल क्यों? क्योंकि वो उसकी जो पावर्स हैं वो अगले लेवल पर दूसरी गवर्नमेंट को उसको शेयर करनी पड़ेंगी। अगर वो शेयर नहीं करती है तो पावर शेयरिंग नहीं है। तो पावर शेयर करने के लिए नेक्स्ट लेवल पर उसे अपनी पावर्स शेयर करेंगी, दैट इज़ बेसिकली फेडरल। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अभी फेडरल का मतलब समझ में आ गया। फेडरल का मतलब जहाँ पावर शेयर की जाती है फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ पावर शेयर हो रही है, दिस इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो पावर शेयर हो रही है ये किसके अकॉर्डिंग हो रही है? ऐसा सच नहीं कि गवर्नमेंट का जितना मन किया उतनी पावर शेयर कर दी, बाकी हम तो नहीं देंगे, इतनी पावर इतनी ही देंगे, है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो पावर शेयरिंग होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि किसको किस लेवल पर, सेंट्रल लेवल के पास कितनी पावर होगी, स्टेट के पास कितनी होगी, और फिर अगर और शेयर करना चाहें तो नेक्स्ट लेवल पर कितनी पावर शेयर कर सकते हैं। तो इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि हाउ मच पावर दे कैन शेयर विद ईच अदर, और उस पावर में दे कैन नॉट इंटरफेयर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। अब इसको हम समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, अभी कोरोना चल रहा है इसलिए आपको घर पे पढ़ना पड़ रहा है ना, तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने तो ऑर्डर्स इशू कर दिए कि स्टेट चाहें तो स्कूल्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया, अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशराइज नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि ओपन द स्कूल। क्या स्कूल ओपन हुए हमारे यहाँ पर राजस्थान में? नहीं हुए। दिस इज द फाइनल डिसीजन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा भाई आपने तो ऑर्डर इशू कर दिए, बट कोरोना अभी क्या हुआ है, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, और अगर बच्चे जाते हैं और बीमार पड़ते हैं तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट गवर्नमेंट की आ गई। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरली मना कर दिया कि भाई हम स्कूल नहीं खोलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको प्रेशराइज नहीं किया, उन्होंने तो बोल दिया कि इट्स योर विश, आप चाहो, आपके स्टेट में क्या सर्कमस्टांसेस हैं। हर स्टेट में एक दूसरे से वेरी करा ना, हो सकता है कुछ स्टेट में कंट्रोल हो गया तो वो अपनी जो स्कूल्स हैं वो ओपन कर दें, कुछ स्टेट्स में नहीं हुआ तो वो नहीं करें। वैसे तो अभी इंडिया में कहीं भी स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्रीडम दे दी गई है कि इट्स योर विश, आप चाहें तो कर लें, चाहें तो ना करें। तो स्टेट गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया और अब स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है कि जब तक ये जो एपिडेमिक है ये कंट्रोल नहीं होगी तब तक दे कैन नॉट ओपन द स्कूल। तो यहाँ पर जो पावर्स हैं वो क्लियरली मेंशन है। ठीक है, क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन clearly lay down the powers of each label from higher टू लोअर लेवल। ठीक है, हर लेवल की अपनी जो पावर्स हैं वो क्लियरली उन्होंने लिख दी हैं कि भाई किस लेवल को कितनी पावर
दी जाएगी, जिससे कि यहाँ पर किसी के भी पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये काम चलेगा। ये चीज़ समझ में आई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, अबाउट द सोशल ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल नाउ टेक केयर, बाय।